कि भारत के प्रधानमंत्री देश के एक हिस्से पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। वो हिस्सा आज जल रहा है, बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, वहां हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, और प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं। दुनिया भर के विषय में बोलेंगे, दुनिया भर में घूमेंगे, देश भर में घूमेंगे, देश भर में चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन मणिपुर पे नहीं बोलेंगे। ये कैसा जिद और अहंकार है, ये कैसा सत्ता का दंभ है। तो इसलिए जो विपक्ष के सांसद हैं उनकी मांग है कि सदन में आए प्रधानमंत्री और जवाब दें। वो जो विपक्ष के लोगों के सवाल हैं, वो मणिपुर गए भी थे, विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग मणिपुर गए, प्रधानमंत्री जी नहीं गए, बीजेपी का संसदीय दल नहीं गया। तो इसलिए उनका सवाल है, वो पूछना चाहते हैं। आज के ऊपर हमले कह लीजिए या उनकी बात के ऊपर कटाक्ष कह लीजिए, तमाम सांसदों ने भी किया, महिला सांसदों ने यहाँ तक कह दिया कि बड़ा अंदरूनी जेस्चर उन्होंने किया हाथ हिलाते हुए। देखिए, ये ऐसा, भाजपा एक अफवाह कंपनी है, मैं इनको कहता हूँ। अफवाह फैलाने के मास्टर हैं। किसी भी चीज के बारे में कुछ भी झूठी अफवाह फैला दो, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करो, ये भाजपाइयों का काम है, उसी काम में लगे रहते हैं ये दिन रात। मुद्दा असल क्या है? मुद्दा ये है कि भारत का एक हिस्सा जल रहा है, दिल्ली से कुछ दूरी पर हिंसा, आगजनी, दंगा, बलवा हुआ, और इन सारे नफरत और दंगे के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और एक इंजन की नहीं, डबल इंजन की सरकार है, और फिर भी मोदी जी नहीं बोल रहे हैं। तो मोदी जी और उनकी पार्टी का मकसद है नफरत फैलाओ, वोट बटोरो, उसी सिद्धांत पे चल रही है। सर, आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज भारत छोड़ो आंदोलन है, उसकी वर्षगांठ है। तो आज सुबेरे जो है मैसेज भी किया गया और इंडिया को घमंडिया बात कहा गया, और नारा ये भी आज बीजेपी के दोनों ही सदनों के सांसदों ने गांधी जी की प्रतिमा के सामने में जो है वहां पर वो गए, और उससे पहले नारा देखो भाजपाइयों को तो कम से कम क्विट इंडिया मूवमेंट का नाम ही अपने शब्द मुंह से ही नहीं लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जिनके पुरखों ने भारत छोड़ो आंदोलन के साथ गद्दारी की। इनका इतिहास उठा के देखिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के वित्त मंत्री रहते हुए फजलुल हक की गवर्नमेंट में बाकायदा अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी है कि हुजूर माई बाप, भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए, और मैं आपके चरणों में हाजिर हूं, मैं शामिल हूं आपके साथ। तो इनको तो जितने भी भाजपाई हैं, जाकर आज भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का चित्र लगाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए कि हम लोग गुनहगार हैं, हमारे पुरखों ने भारत छोड़ो आंदोलन के साथ गद्दारी की थी। आखिरी सवाल सर, आप ही की पार्टी के सांसद संदीप पाठक साहब, उन्होंने कहा कि अभी सीट के ऊपर तो सीट शेयरिंग पे बात नहीं हुई है, हम सब असेंबली पे भी लड़ेंगे और आगे सीटों पे जो बात होगी वो आगे होगी। इंडिया बना है तो एक नेशनल पर्सपेक्टिव पे और नेशनल इश्यूज पे बना है। हाँ, नेशनल पर्सपेक्टिव पे बना ही है इंडिया गठबंधन जो बना है, 2024 की तस्वीर को लेके बना है। तो उस पे जब आगे बैठकें होंगी तो जो इंडिया नाम अभी तय हुआ है बेंगलोर की मीटिंग में, बाकी मुद्दे सीट याद के कौन कहां से लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये बाद में तय होगा। और है वो हुआ आपकी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा साहब, तमाम जो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि दरअसल अब ये लोग इस संसद की संस्था को भी समाप्त करना चाहते हैं, यहाँ ताला लगाना चाहते हैं। जो इनके खिलाफ बोलेगा, आवाज उठाएगा, उसकी या तो सदस्यता रद्द कर दो, या तो उसको निलंबित कर दो, या उसको प्रिविलेज कमेटी में मामला भेज दो। तो पूरा मामला पहले समझना चाहिए। जब कभी भी, और इस पूरे मामले में मैं बता दूं कि करना ये क्या चाहते हैं, मकसद क्या है इनका एकमात्र मकसद है, जैसे राहुल गांधी की सदस्यता ली, ऐसे राघव चड्ढा की सदस्यता ले लो। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी वाले हैं, मुझे भी निलंबित कर दिया पूरे सदस्य के लिए, सत्र के लिए।
तो यही काम कर रहे हैं, जो बोलेगा उसको बस किसी तरीके से निलंबित करो, रद्द करो उसकी सदस्यता। राघव चड्ढा की भी ये सदस्यता राहुल गांधी की तरह लेना चाहते हैं। प्रिविलेज कमेटी का बहाना है। खतरनाक लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम आम आदमी पार्टी की फौज हैं, लड़ने में यकीन रखते हैं, तुमसे डरने का सवाल नहीं उठता। दोबारा फिर राघव चुन के आ जाएंगे। मुद्दा क्या है? एक सेलेक्ट कमेटी होनी चाहिए इस काले कानून की समीक्षा के लिए। यह प्रस्ताव देने का अधिकार किसी भी सदस्य का है। मेरा है, सुधांशु त्रिवेदी का है, सस्मित पात्रा का है और किसी भी सदस्य का है। और सस्मित पात्रा को भी अधिकार है, मैं कह रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी जी को भी यह अधिकार है कि अगर वो कोई सेलेक्ट कमेटी मांगे किसी बिल के ऊपर तो वो संजय सिंह का नाम डाल सकते हैं। संजय सिंह का नाम डाल सकते हैं। हमारे सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती है। क्यों गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं सदन में? देश के गृह मंत्री हो आप, दूसरे नंबर के मंत्री होते हो प्रधानमंत्री के बाद, झूठ बोल रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? आप कह रहे हो कि सिग्नेचर फर्जी कर दिया तो फर्जीवाड़ा कर दिया तो चैनल पे चल रहा है, पहाड़ उठा लिया कल से। अरे पता तो करो कि सेलेक्ट कमेटी में नाम प्रस्तावित करने के लिए क्या सिग्नेचर कराने की जरूरत होती है? नहीं होती। किसी भी सदस्य का कोई दूसरा सदस्य नाम प्रपोज कर सकता है, हां कर सकता है। तो इसमें प्रिविलेज का मामला कहां से आ गया? अगर उस सदस्य को मंजूर नहीं है, वो सदस्य चाहता है कि भाई मेरा नाम नहीं होना चाहिए इस कमेटी में, मना कर दिया, कोई बात नहीं। विशेषाधिकार का हनन कहां हो गया? हमने कौन सी आपको गाली दे दी भैया? क्या आपका अपमान कर दिया? कौन से विशेषाधिकार आपसे छीन लिए हमने?